Hi everyone, welcome back to Zara Malik Design. I am sharing the complete cutting and stitching tutorial of a front open kurti design. I have added 2 frills at the bottom to make it look more stylish. ये डिज़ाइन डेली वेयर के लिए काफ़ी परफेक्ट है एंड ट्रेंडी भी लगेगा। एंड बटन्स पर मैंने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बनाए हैं, यू कैन सी गाइज। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ डूइंग विदाउट फॉर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। सो गाइज, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयन फैब्रिक का यूज़ किया है। 3 मीटर फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज फोल्ड कर लेना है। दिस इज़ ए 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर, यू कैन सी। एंड 28 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। अब गाइज 28 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको हमने कट कर लेंगे। यू कैन सी, जो हमारे ये फैब्रिक बचेगा इससे हमारी फ्रिल्स बनेगी एंड स्लीव्स। सो फर्स्टली गाइज हमने 7.5 इंच पर आर्म होल डीप मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन के लिए 14.5 इंच किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को सीधा कर लेना है। सो इस तरीके से हमने मार्किंग को सीधा कर लिया है। 7 इंच पर हमने शोल्डर को मार्क किया है एंड आर्म होल डीप के लिए 7.5 इंच। अब गाइस हमने बस्ट का 4th पार्ट 9 इंच मार्क किया है एंड वेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच एंड हिप का 4th पार्ट 9 इंच मार्क किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे। आपने ये हिप लाइन वाली साइड को अपनी इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और ये लाइन तिरछी ड्रॉ करेंगे एंड बॉटम से 2 इंच पर मार्क करेंगे। सो इस तरीके से तिरछा मिला लेना है, यू कैन सी। एंड 1 इंच पर शोल्डर को डाउन रखेंगे। अब स्केल की हेल्प से इसको तिरछा मार्क कर लेना है। अब हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप को मार्क करेंगे। सो इस तरीके से हमने 1.5 इंच पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। आप 2 इंच भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन सी। हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है। अब इसी यहाँ पर हमारी मेज़रमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने बैक पार्ट को एक साइड रख लेना है एंड फ्रंट पार्ट को अगेन 2 फोल्ड करते हुए रख लेना है। ओके, तो आर्म होल है, इसकी भी कटिंग कर लेनी है। एंड जो नेक विड्थ रखी है वो 3 इंच एंड डीप 4 इंच है। सो इस तरीके से हमने बॉक्स बना लेना है एंड इसके बाद हमने राउंड वाली शेप नेक की मार्क करेंगे। आफ्टर इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद ही हमारी फ्रंट ओपन रहेगी, तो हमने मिड से भी इसको कट कर लेना है। गाइस यहाँ पर हमें इसके 2 पार्ट मिल जाएंगे। अब गाइस हमने बैक नेक के मेज़रमेंट करेंगे। सो गाइस ये हमारा बैक पार्ट है। बैक नेक की जो लेंथ है वो 3 इंच है एंड डीप 1 इंच, यू कैन सी। इसके बाद हमने नेक की शेप देंगे एंड नेक की शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पार्ट को ओपन करेंगे। इसके बाद हमने अपने जो फ्रंट पार्ट थे इन दोनों पार्ट को हमने इसके ऊपर इस तरीके से डाल लेंगे। इसके बाद हमें इस शोल्डर को स्टिच नहीं करना है, हमने अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमने फ्रिल्स की कटिंग करनी है, तो फ्रिल्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसी फैब्रिक से हमने इसमें फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रिल्स की कटिंग करने के लिए जो ये फैब्रिक है किनारी से किनारी मिलाते हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है, यू कैन सी। हमने इसको किनारी साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। सो गाइस, जो फ्रिल्स की रेडी लेंथ होगी वो 9 इंच होगी, बट हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। 1/2 इंच ऊपर की साइड एंड 1/2 इंच नीचे की साइड जाएगा। सो इस तरीके से 10 इंच की डिस्टेंस पर हमने ये मार्किंग है। ये यहाँ पर हमें 3 फ्रिल्स मिल जाएगी, यू कैन सी। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेटली मार्क करेंगे। इसी मार्किंग पर हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 फ्रिल्स मिल जाएगी। सो ये लास्ट वाला जो पार्ट बचा है इससे हमारी स्लीव्स एंड जो बटन बटती है वो बन जाएगी। सो यहाँ पर हमें 3 फ्रिल्स मिल चुकी है, यू कैन सी। ये हमारी फर्स्ट है एंड ये नीचे की सेकंड वाली। सो यहाँ पर हमने अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी, यू कैन सी। इसके बाद हमने ये फ्रिल लेनी है और इसके
आप चाहे तो गैदर्स बना सकते हैं या प्लेट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसमें वो किया है। तो हमने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाली है। यू कैन सी किस तरीके से हमने इसमें प्लेट्स को ऐड किया है। यहाँ पर हमारी प्लेट्स भी डल चुकी हैं। सो इस तरीके से आपने फ्रिल को रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। यू कैन सी आफ्टर स्टिचिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद हमारी जो 2 फ्रिल्स बची थी उनको हमने इस तरीके से जॉइन कर लेना है और एक लंबी फ्रिल बन जाएगी और इसको भी हमने इस तरीके से ही प्लेट्स डालकर इसको स्टिच कर लेना है। यू कैन सी स्टिचिंग के बाद हमारी ये कुर्ती इस तरीके से नज़र आ रही होगी आपको। इसके बाद हमने प्लेकेट को रेडी करना है। तो प्लेकेट को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की जो विड्थ है वो 1 इंच है। यू कैन सी इसके बाद यहाँ पर हमने अपने प्लेकेट को फैब्रिक पर रखेंगे और इसको स्टिच कर लेना है। यू कैन सी तो गाइस यहाँ पर हमारे दोनों ही प्लेकेट्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमने शोल्डर को जॉइन कर लेना है। यहाँ पर भी हमने स्टिचिंग लगा दी है। यू कैन सी इस तरीके से हमने इनको शोल्डर को स्टिच कर दिया है। सो गाइस यहाँ पर हमारी कुर्ती तो इतनी स्टिच हो गई। इसके बाद हमने फ्रंट से कितना ओपन रखना है। तो ऊपर की साइड से हमने 3 इंच पर मार्क किया है एंड नीचे की साइड से 24 इंच पर मार्क किया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्लैट कॉलर नेक की कटिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी इसमें हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली प्लेकेट को इस तरीके से पकड़ना है और जो भी शेप आई है आपने इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। यू कैन सी ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्लैट कॉलर बनाने का। एंड 1 इंच पर हमने इसकी विड्थ मार्क की है। यू कैन सी इसी मार्किंग को हमने एज इट इज़ कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसको फैब्रिक पर आयरन कर लेना है। अब एक और फैब्रिक को लेना है और इस पेस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे और जहाँ से मैं बता रही हूँ अपने फिंगर से वहाँ से इसको स्टिच करते हुए राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे कॉलर फ्लैट कॉलर रेडी हो गया है। यू कैन सी और इस तरीके से हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए रखा है। अब हमने इसको फोल्ड करते हुए सेंटर पर मार्क कर लेना है। यू कैन सी हमने कुर्ती को लेना है और इस तरीके से अपने प्लेकेट को पकड़ते हुए यहाँ पर भी हमने इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। यू कैन सी अब हम अपनी कुर्ती में कॉलर लगाएंगे। सेंटर से सेंटर को मिला लेना है एंड इस तरीके से आपने पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मेरा बिल्कुल अच्छे से नेक लग चुका है। इसके बाद हमने स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स की रेडी लेंथ है 18 इंच। अब हमने स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। अब हमने प्लेकेट पर बटन्स लगाने हैं तो इसके लिए मैंने एंकर थ्रेड का यूज़ किया है। सो गाइस इस तरीके से अपने बटन्स को रखेंगे एंड इस तरीके से हमने फ्लावर्स बना लेने हैं। So guys, do not forget to comment for next video. सो इसी तरीके से ही हमने बाकी बटन्स को भी रेडी कर लेना है। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट गाइस,
इट्स टाइम टू गो, क्योंकि अब नए फेस्टिव सीज़न के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ एक सुपर ट्रेंडिंग ड्रेस डिज़ाइन। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।